चाणक्य नीति। ऊपर से सुंदर दिखाई पड़ने वाले फल बहुधा मीठे नहीं होते। इसी प्रकार मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग सामने हमारी प्रशंसा करें, पीठ पीछे निंदा, ऐसे सभी लोगों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे उस विष कुंभ के समान है, जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है किंतु अंदर विष होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। निकृष्ट मित्र पर तो विश्वास कदापि नहीं ही करना चाहिए, अपितु अच्छे मित्र पर भी पूर्ण विश्वास न किया जाए। चाणक्य इस संबंध में तर्क देते हैं कि यदि जब कभी अच्छा मित्र शत्रु बन जाता है तो हमारे सारे गोपनीय विचारों को प्रकट कर हमें हानि पहुंचा सकता है। यदि हम किसी विशेष कार्य अथवा योजना पर चिंतन मनन कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उसके कार्यान्वित होने तक किसी अन्य के सामने उसे प्रकट न करें। ऐसा करने पर योजना के सफल होने में संदेह उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अज्ञान सदैव कष्टप्रद होता है। अज्ञानी हर जगह उपहास का पात्र बनता है। सर्वाधिक कष्टप्रद है पराश्रित होकर जीना। दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। उसे जहां हाँका जाता है वहीं को वह जाता है, अन्यथा दंड का भोगी होना होगा। अतएव अपना सहारा स्वयं ही बनना श्रेयस्कर होगा। संसार में कई तरह की प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं। हमें उनमें से सज्जन पुरुषों से ही संपर्क बनाना चाहिए। हमें सफलता सज्जन पुरुषों की संगति से ही प्राप्त हो सकती है। ज्ञानशील व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी संतानों को चरित्र निर्माण के कार्यों में लगाएं। उनके गुणों में वृद्धि के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें, क्योंकि व्यक्ति के गुण ही विश्व में पूजनीय होते हैं। ज्ञानी प्राणी ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी पशु का नाश कर देता है। जब कभी हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अथवा अन्य किसी श्रद्धेय स्थल के समक्ष से गुजरते हैं तो मन ही मन वहां श्रद्धान्वित हो उठते हैं, क्योंकि उस स्थान के प्रति हमारे मन में आस्था है। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति भी आस्था के प्रतीक बन सभी के लिए पूजनीय बन जाते हैं। जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते, वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि अज्ञानी और बुद्धिहीन लोग सब जगह उपहास का पात्र बनते हैं। ऐसे लोग जब किसी सभा में गूंगों की तरह मुंह बंद किए बैठे रहते हैं तो हंसों की सभा में कौओं की तरह प्रतीत होते हैं। गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़े जाने पर ही रत्न सुंदर लगता है। से क्या लाभ? गुणी मनुष्य भी उचित आसरा नहीं मिलने पर खिन्न हो जाता है, क्योंकि मोती का कोई मोल नहीं जब तक कि उसे धारण नहीं किया जाता। गुणों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शीर्ष पर बैठ जाने पर भी कौवा हंस नहीं बनता। दूसरे व्यक्ति यदि गुणहीन व्यक्ति की भी प्रशंसा करे तो वो बड़ा हो जाता है। अपनी प्रशंसा खुद करने पर तो इंद्र भी छोटा हो जाता है। जिसके पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं? आंखों के अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा? अर्थात जो जन्म से ही मूर्ख हो, जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, शास्त्र उसका क्या भला कर सकते हैं? वो शास्त्रों से कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। भला एक नेत्रहीन को शीशा दिखाने। मूर्ख मनुष्य चाहे कितने भी धर्म शास्त्र पढ़ ले, वे रस से भरे उस पात्र की तरह होते हैं जिसमें रस तो होता है पर वह पात्र उसका स्वाद नहीं ले पाता। ठीक उसी प्रकार ही मूर्ख मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पाता। मधुर वचन, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं की पूजा अर्चना तथा सत्पुरुषों को संतुष्ट रखना, इन लक्षणों वाला व्यक्ति इस पृथ्वीलोक में स्वर्गलोक से अवतरित की कोई आत्मा होता है। युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही सातों समुद्र विचलित हो जाए, किंतु सज्जन अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। योग्य इंसान के पास आकर अयोग्य वस्तु भी का भी आकर्षण बढ़ जाता है, किंतु अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु भी मूल्य घट जाता है। महादेव के पास आने पर विष भी गले का आभूषण बन गया, किंतु राहु को अमृत मिलने पर भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। दुष्टों से दुष्टता करने में कोई पाप नहीं है। दुष्टों के पूरे शरीर में जहर होता है। बादल समुद्र से जल लेता है और पृथ्वी पर वर्षा करता है। इसी वर्षा से पृथ्वी में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्षादि जीवित रहते हैं। फिर यही जल कई गुना होकर नदियों में बहता हुआ समुद्र में ही चला जाता है।
धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वो व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले को भी लाभ होता है। उज्ज्वल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर भी जिए तो अच्छा है, किंतु दोनों लोगों के विरुद्ध कार्य करने वाला मनुष्य एक पल भी जिए तो व्यर्थ होगा। धर्म में तत्परता, मृदु वाणी, दानशीलता, मैत्री भाव, गुरु भक्ति, गंभीरता, सद्व्यवहार, परोपकार भावी, शास्त्रज्ञ, सुंदर सुरुचिपूर्ण और हंसमुख स्वभाव, ये गुण केवल सत्पुरुषों में ही देखने को मिल सकते हैं। जिसमें गुण और धर्म है वही मनुष्य जीवित माना जाता है। गुण और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। दुष्ट और सांप में सांप अच्छा है, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। मनुष्य को अपने आहार की अपेक्षा धर्म संग्रह पर अधिक चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि पेट भरने का प्रबंध तो जन्म के साथ ही ईश्वर कर देते हैं। दूसरे शब्दों में पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन धर्म का संग्रह मनुष्य के ही भाग्य में है। धर्म संग्रह से ही परलोक सुधरता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देख जलता है, वो स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए निंदा करने लगता है। हाथी से 1000 हाथ दूर, घोड़े से 100 हाथ दूर और सींग वाले पशु से 10 हाथ दूर चलना चाहिए, लेकिन दुष्ट से बचाव के लिए वो स्थान ही छोड़ देना चाहिए जहां दुष्ट रह रहा है। दौलत से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा समझदार स्त्री से घर की रक्षा होती है। जिन घरों में विद्वानों ब्राह्मणों का आदर नहीं होता, वेदों शास्त्रों आदि का अध्ययन पाठ अथवा कथा नहीं होती तथा यज्ञ नहीं किए जाते, ऐसे घरों को शमशान के समान समझना चाहिए। कट जाने पर भी चंदन सुगंध नहीं त्यागता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी लीलाओं को नहीं छोड़ता, कोल्हू में पिर जाने के बाद भी गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी प्रकार गरीब हो जाने पर भी कुलीन अपने शील गुणों को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार तपाने, पीटने, काटने और घिसने से सोने का परीक्षण होता है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्मों से मनुष्य की परीक्षा होती है। दान से ही हाथों की सुंदरता है, न कि सोने के कंगन पहनने से। काया स्नान से शुद्ध होती है, न कि इत्र या चंदन लगाने से। तृप्ति मन से होती है, न कि भोजन से। मोक्ष अंतर्ज्ञान से मिलता है, न कि श्रृंगार और सौंदर्य से। जो व्यक्ति उत्सव में, दुख में, अकाल पड़ने पर, संकट में, राजदरबार में तथा शमशान साथ देता है, वही सच्चा हितैषी है। भोजन का निमंत्रण ब्राह्मण के लिए, हर रोज चरने के लिए हरी हरी घास गायों के लिए और पति का हर रोज उत्साह से भरे रहना पत्नी के लिए उत्सव के समान है। भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जो व्यक्ति पर स्त्रियों को माँ के समान, पराये धन को मिट्टी के समान और सभी लोगों को अपनी ही तरह देखता है, वही सच्चा संत सज्जन पुरुष है। जिसका चित्त स्थिर नहीं होता, उस व्यक्ति को न तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और न वन में ही। लोगों के बीच में रहने पर उसे उनका साथ खटता है तथा वन में अकेलापन पीड़ा देता है। भूमि से जल निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है, इसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु से विद्या प्राप्त करने में भी परिश्रम और सेवा करनी पड़ती है। सत्पुरुषों के दर्शन करने से पुण्य मिलता होता है। सत्पुरुषों तीर्थों के समान होते हैं। तीर्थों का फल तो कुछ समय बाद मिलता है, किंतु सत्पुरुषों का सत्संग तुरंत फल देता है। जैसे फल में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घी, गन्ने में गुड़ है, उसी तरह शरीर में परमात्मा है, इसे पहचानना चाहिए। ईश्वर न लकड़ी में है, न रेत में, न प्रतिमा में, वह केवल मनोभाव में है, अतः भावना ही प्रमुख है।